हेलो स्टूडेंट, मैं राठी सर एक बार फिर से आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर आयनिक इक्विलिब्रियम का। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पीएच, एसिड्स की, बेस की, जितनी पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे। दिमाग लगाइए, ध्यान लगाइए कैसे करते हैं। बहुत ताकतवर टॉपिक होने वाला है। क्या क्या इसमें कवर होगा, बहुत सारी चीज़ें कवर होगी, तो इसलिए ध्यान रखिए, बने रहिए। पीएच निकालने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, वो पता कर लीजिए। जैसे मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। जैसे हम लोग एसिड की पीएच निकाल रहे हैं, तो बताओ एसिड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग, एक होता है आपका वीक। स्ट्रॉन्ग के अंदर बहुत सारे आते हैं, HCl, HBr, 6 लोग आते हैं। HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3 और HClO4, ये स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब वीक हैं। अगर आपको इसका ही अंदाजा नहीं है तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कुछ देर में आपको पता चलेगा कि सच में यार ये तो बड़े गजब की चीज हो रही है। दूसरा होता है आपका बेसेज। क्षार क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं? S ब्लॉक वाले स्ट्रॉन्ग है, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम के अलावा बाकी सब वीक हैं। अमोनिया भी उसमें आता है वीक में, ये मैंने बताया था। दूसरी जो चीज आपको लर्न करनी है वो थी आपकी ये वाली, व्हाट? पीएच प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14। अगर आपको टेम्परेचर गिवन नहीं है तो आपको 25 मानना है, रूम टेम्परेचर मानना है। पीएच POH 14 के बराबर आता है। दैट्स इट। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है? वो है आपका, इसके ऊपर आगे जो भी क्वेश्चन चलेंगे, पीएच होती क्या है उसको ले लेते हैं। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करते हैं, फिर पीएच भी आई जाएगी। फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मैंने चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है तो दिमाग आपका एसिड की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, और अब मैं आपको फंसा रहा हूं, फंसिएगा मत, है ना? ध्यान से सुनिए। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, स्टार्ट हो गया क्वेश्चन, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला मैं ले रहा हूं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। ओके, क्वेश्चन बहुत मन से समझें इसको, तभी मजा आएगा। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर मैंने आपको POH दे दी, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कह रहा हूं एक एसिडिक सोल्यूशन है, मुंह पे बोल रहा हूं, एसिडिक सोल्यूशन है जिसकी POH निकल के आई 9, तो बताओ पीएच कितनी? तो वो तो बहुत सिंपल हो गया सर, 14 में से माइनस करो 9, ये 5 आ जाएगा। सपोज करो मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि एक एसिडिक सोल्यूशन है, उसकी पीएच है आपकी 8, POH है 8, तो बताओ पीएच कितनी? 8 की जगह, रुको 8 नहीं करते हैं, थोड़ा मजे लेते हैं आपके। ओके, 8 की जगह मान लो 6, तो बताओ पीएच कितनी? तो पीएच तो कैसी आएगी? माइनस करो इसको, 14 में से 6 गया, ये 8 आ गई। अब बताइए मेरे को, क्या सच में एसिडिक सोल्यूशन की पीएच 8 आती है? हमें इससे मतलब नहीं। पता है इसमें गड़बड़ क्या हुई है? गड़बड़ कुछ भी नहीं हुई, वो आपके मजे ले रहा है, मस्ती कर रहा है आपके साथ में। अगले ने जब आपको POH दे दी तो क्वेश्चन कैसा था? देखो सुनिएगा, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। कैसा? एक सोल्यूशन है, उसकी POH इतनी आई तो पीएच इतनी आई, खत्म। अब ये सोल्यूशन कैसा है? 5 है तो एसिडिक है। लेकिन अगले ने क्वेश्चन कैसा बोला? एक सोल्यूशन है जिसकी POH 6 है, पीएच कितनी है? 8, खत्म। लेकिन अगले ने क्या बोला? एक सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन है जिसकी POH 6 आई। मजे ले लिया उसने आपके, और कुछ भी नहीं किया है। सिंपल सा है, पीएच 8 आएगी, वो एसिडिक है ही नहीं, झूठ बोल रहे हो आप। कहानी समझ में आई? ये गजब नई चीजें आप लोगों के लिए, इसलिए कह रहा हूं ऐसे बहुत क्वेश्चन आज अगले कुछ टाइम में हो गए, तो इसलिए बने रहिए, सोचते रहिए क्या होगा। जैसे कईयों के दिमाग में ये आना शुरू हो चुका होगा, हल्का हल्का सा, ज्यादा नहीं बट हल्का सा। कौन सा? ये कोई कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हो गया होगा, 10⁻⁸ MHCl। ठीक है, HCl की पीएच कितनी? ये अलग क्वेश्चन है, पूरा डिफरेंट है, ये पूरा डिफरेंट है। आराम से, धीरे धीरे, जल्दी नहीं, मेरे को भी जल्दी नहीं है, आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए, पढ़िए इसको आराम से। इसके अलावा किसी ने अगर लॉग के फॉर्मूले नहीं देखे, वीडियो नहीं देखे, तो आगे वीडियो देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि लॉग लेने हैं जो आपको आते ही नहीं है। वो वीडियो देख लीजिए, और जिसको आते हैं वो देखिए, जिसको नहीं आते मत देखिए, प्लीज़ मत देखिए, कोई काम का नहीं आपका आगे, बिकॉज लॉग ही लॉग चलेगा, सेंस नहीं बनता। तो पहले देख लीजिए, अच्छा रहेगा। आइए, तो इसको छोड़ दीजिए, अभी ज़्यादा लोड मत लीजिए, एकदम रिलैक्स मोड में रहिए, मजे लेंगे आपके, आराम से हर चीज़ समझ में आएगी। तो ये कोई क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या था? POH दे दे आपको। क्वेश्चन नंबर 2, जब आपको क्वेश्चन के अंदर H+ दे दे, जैसे H+ दी 10⁻⁻5, तो बताओ पीएच कितनी? तो पीएच तो बहुत सिंपल है, पीएच बराबर क्या होता है? -log ऑफ H+, वैल्यू पुट करोगे 10 की पावर, ठीक है, ये पुट करोगे वैल्यू, तो क्या होगा? -log 10⁻⁻5, आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, बहुत सिंपल सा। अगले ने बोला एक एसिडिक सोल्यूशन है, फिर मजे ले रहा है अब आपके। एक एसिडिक सोल्यूशन है जिसमें H+ है आपके
10 की पावर -8। pH बताओ कितनी है। तो क्या करते हैं, pH निकालने का तो एक ही फॉर्मूला है, सुन पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे, एक ही फॉर्मूला है और उसका नाम है pH बराबर -log(H+). अब कई लोग ये कहेंगे कहाँ है एक फॉर्मूला है सर, सॉल्ट के लिए अलग होता है, एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, वीक के लिए अलग होता है। अरे नहीं होता है, एक ही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के ही आगे दुनिया भर के डेरिवेशंस हैं, दुनिया भर के। और चूंकि हम लोगों को सीधी सीधी चीजें समझ रहे हो आती नहीं है, तो हम लोग कई बार सोचते हैं हमको एक ट्रिक बता दो सर हमारा काम निकल जाए। सच में ये अंतिम फॉर्मूला है, इसके आगे डेरिवेशन चलेंगे। तो इसलिए अगर बने रहिए, मजा बहुत आएगा, थोड़ा सीखो इसको। आइए H+ लगाइए, आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 8। दिमाग तो खराब हो ही रहा है, क्यों? क्योंकि एसिडिक बोला सर और pH 8 आ गई, और जबकि रूम टेम्परेचर है। चिंता मत करना, मैं रूम से आगे भी नहीं जा रहा। 25 डिग्री, pH स्केल कितनी, 0 से 14, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ, 7 पे। तो 7 के नीचे आएगा तो एसिड, 7 के ऊपर आएगा तो बेस। तो ये बेसिक है सोल्यूशन। अब कईयों के दिमाग में वो आने लग गया होगा, मत लाइए, मैं मत लाइए, रुक जाइए ना, कहाँ जाओगे इतना भाग के। मैं ही नहीं भाग रहा, रिलैक्स मोड में रहो, सब समझ में आएगा। वीडियो खत्म होगा तब तक सब समझ में आ जाएगा, आराम से रहो। सिंपल है, ये क्या है और ये क्या है, रात दिन का फर्क है। ये HCl है, ये H+ नहीं है, एंड दिस इज द H+। यहां से आप लोग H+ निकालते हो, ये तो निकाल के दे दिया आपको कि भाई तू मत कर, मैं निकाल के तेरे को दे रहा हूं, दे दिया अगले ने, बात खत्म हो गई ना। ये HCl थोड़ी है। हाँ यार बात तो सही है सर, मैं इसीलिए कह रहा हूं रिलैक्स रहो, थोड़ा देखो तो सही, समझो तो सही, भागने से क्या होगा, रिलैक्स। ये HCl है जबकि H+ है। सिंपल कॉन्सेप्ट इज दैट, आपको एसिड निकालना, कुछ pH निकालनी है, ये फॉर्मूला लगाओ। इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसा होना चाहिए था, क्वेश्चन होना चाहिए एक सोल्यूशन है जिसमें H+ की कंसंट्रेशन इतनी आई, बात खत्म, दैट्स इट, वैल्यू पुट की, खत्म हो गया। और उसने मजे ले लिया आपके, कैसे, एक एसिडिक सोल्यूशन है जिसमें H+ इतना है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है दिमाग से, अदरवाइज कोई मतलब नहीं, ये फालतू बात है। आइए और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब आपको pOH दे, ये फॉर्मूला लगाओ, pH दे, H+ दे, ये फॉर्मूला लगाओ, दैट्स इट। नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, ओके। अब देखिएगा आराम से, मान लो आपको pOH ना दे, H+ ना दे, तो OH- दे दे, वो एक ही बात हो गई, OH से आप लोग निकाल लोगे। अब आओ असली, मान लो मैंने आपको HCl की कॉन्सेंट्रेशन दी है, मोलैरिटी दी है, कितनी मैंने आपको दी है, 2m, m लिख रहा हूं, बाकी आगे नहीं लिखूंगा, है ना, 1m, ओके, लिख देते हैं। 10 की पावर -1m, -2m, -5m, 6m, 7m, 8m, 9m, जो लिखना लिखिए, m किसकी कंसंट्रेशन है, HCl की कंसंट्रेशन है, आपकी और मेरी नहीं है। H+ नहीं है ये, H+ तो निकलेंगे, कैसे, आओ निकालते हैं। तो जब H+ निकलते हैं, HCl डिसोशिएट होकर क्या देता है, H++ Cl-। अब प्रॉब्लम क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसका मतलब एरो ये वाला लगेगा या ये वाला, मतलब सर, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है, ये होता है कंप्लीट डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन होता है 100%, पूरे आयन बनते हैं, और ये तो स्ट्रॉन्ग है। अब आपको कैसे पता है स्ट्रॉन्ग, तो बेसिक्स तो पढ़े नहीं, मुंह उठा के आ गए, और फिर आप कंफ्यूज होते हो कि सर ये ऐसा फॉर्मूला क्यों लगाया, वैसा क्यों लगाया। अरे भैया ऐसे ही लगेगा, और कैसे लगेगा, आपको पता तो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो पहले पता करके आओ, ओके, बेसिक्स पढ़िए। आइए, तो इसको हटाते हैं, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पूरा जाएगा, मतलब ये अगर 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, तो इसकी कंसंट्रेशन अगर 10 की पावर -1m है, तो ये भी कितना होगा, -1m। अरे वाह, एसिड आ गया भाई, H+ आ गया, अरे बच गए, और H+ आ गया मतलब फिर तो मजे हो गए। तो pH बराबर क्या होता है, -log(H+), लगाइए इधर, कितना, -log 10 की पावर -1, आगे आएगा तो -+1, ओके। तो ये आ गया आपका 1, बढ़िया सर, बढ़िया। ये करो, लगाओ, ये -2 है, कितना हो जाएगा, -2 है, लगाओ -2, तो 2, तो 5, तो 6, तो 7, तो 8, हाँ या ना, हाँ या ना, 8, 7, आप मुंह पे बोल रहे हो सर HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड की pH 7, ये कैसे हो सकता है, समझ आ रही है, वो तो 7 से कम होगी, तो 7 आई कैसे, 8 कैसे आई, धीरे धीरे समझ आ रहा है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या थे, इसका मतलब आप क्या निकाल रहे थे, ये हो नहीं सकती, इसका मतलब
कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है, चलो इनको भी निकाल लेते हैं। 1 लगाओ इधर, लगाओ इधर 1, 1 लगाते ही log 1 कितना होता है, अंडा। कोई के 2 लगाएंगे, लगाओ 2, 2 ही निकलेगा ये, लगाओ 2, माइनस लॉग 2, समझ में आता है, माइनस लॉग 2, और माइनस लॉग 2 कितना होता है, लो लिख देते हैं माइनस लॉग 2। फिर कह रहा हूं जिनको लॉग नहीं आता है वीडियो रोकिए, वो देखिए, फिर आप वापस आइए, कोई मतलब नहीं तो। ओके, माइनस का माइनस लॉग 2 कितना होता है 0.3, 30103 लिए, कैसा माइनस में, पीएच माइनस में। पीएच स्केल हमने तो कभी जिंदगी में सुनी है सर, 0 से 14 होती है, 0 से नीचे नहीं, 14 से ऊपर नहीं, 25 डिग्री पर, हाँ 25 पे टेम्परेचर नहीं बदल रहे हैं। ये सर कैसे हो सकता है, एक और लिख देता हूं लोग, 10 की पावर -15, लो 15। अभी आप तो कह रहे थे सर कि 0 से 14 होती है, 15 निकाल दिया, क्या चल रहा है सर ये। इसीलिए कह रहा हूं बने रहिए धीरे धीरे, यानी सारे टॉपिक देखिए। शुरू करें, आइए यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, यहां से लेकर यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लगभग यहां भी दिक्कत नहीं है, लगभग दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत कर रहा है, पहले वो ले ले, धीरे धीरे आराम आराम से सुनते जाइए। अब सुनिए, सिंपल सा होता है, एक आपको सोल्यूशन दिया गया, किसका, एसिड का, उसमें HCl डाला गया, बढ़िया, उसकी वजह से कुछ H+ बने। ओके, वो कितने बने, जितने भी बने, अंदर जितने भी हैं वो एसिड के H+ अगर आप निकाल पाते हो तो उस H+ को मैं यहां लगाऊंगा और माइनस लॉग लेके खत्म कर दूंगा। अब ये HCl जो है ना, वो दे कितने H+ रहा है, तो इतने दे रहा है, दे ही रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था पानी। ओके, और इस पानी में क्या थे, H+, पानी में ऑलरेडी H+ थे। और हाँ यार बात तो सही है। और ये कितने थे पानी में, 10 की पावर -7, ये तो पहले पिछले वीडियो में बताया मैंने, 25 पे कितनी होती कंसंट्रेशन, -7। ऊपर से ये जो HCl नाम का आदमी था ना, इसने भी H+ देने शुरू किए। ओहो, इसका मतलब दोनों को जोड़े, बिल्कुल जोड़े, इसका मतलब H+ तो अलग है, यानी क्या, इसके H+ जो इस HCl ने दिए वही फाइनल है, नहीं वही पानी के भी जुड़ेंगे, और पानी के जुड़ेंगे तो वो कितने जुड़ेंगे, तो जोड़ो ना, पता चलेगा अभी। आओ, अब इसमें बहुत सारे लफड़े हैं, समझना इसको ध्यान से। जैसे पानी कितने दे रहा था, 10 की पावर -7, इसको अपन यही मान लेते हैं अभी एक बार। ये कितने दे रहा था, -1, जोड़ो, बताओ आंसर कितना आएगा, करके देख लिए, थोड़ी बहुत भी अगर मैथ आती है आपको, करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इन दोनों में गैप कितना है, 10 की पावर 6 का, मतलब आंसर आएगा, ऑलमोस्ट कह दो या यही कह दो, 10 की पावर -1, मतलब ये नेग्लिजिबल है। जब कोई बहुत छोटी वैल्यू को किसी वैल्यू में जोड़ा या घटाया जाता है तो वो नेग्लिजिबल होती, हटा सकता है, मतलब यही रह गया। और ये आ गई आपके पास H+, मतलब पानी के H+ को हमने जोड़ा, फर्क नहीं पड़ा, वही रह गया, लगा दिया हमने यहाँ पे, -1 हो गया 1। 2 में भी ऐसा ही है, लगाओ इधर 2, इसमें अभी भी 5 पावर का गैप है, मतलब फर्क नहीं पड़ता, आंसर अब भी लगभग 2 ही है, तो 2 आ गया। 5 में भी लगभग फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन जब वैल्यू कितनी हो जाए 7, तो क्या फर्क नहीं पड़ता, आओ करके देखते हैं। तो 7 का मतलब क्या अब फर्क नहीं पड़ेगा, अब तो पूरा ही फर्क पड़ेगा, जितना ये उतना ये, नेग्लिजिबल थोड़ी मानते हैं। तो बोलो आंसर कितना आएगा, तो आंसर निकल के आएगा आपका 2 × 10 की पावर -7, हाँ या ना। और ये H+ आया, अब लगाओ इसके अंदर H+, ठीक है, H+ लगाइए, इसमें भी लफड़ा है, क्या है बताऊंगा आगे जाके, आइए तो लगाइए, -log 2 क्रॉस 10 की पावर -3, सॉल्व कीजिए, -log 2 मल्टीप्लाई यानी प्लस, -log 10 की पावर -3, आ जाओ, माइनस का माइनस, log 2 कितना होता है 0.3 सॉरी, ठीक है, प्लस माइनस, ये आगे आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 ही रहता है, प्लस का 3, आंसर है 2.7, ठीक है ना, सॉरी 7 था ये, मैं क्या कर रहा हूँ इसको, तो ये 7, तो निकलेगा तो कितना बचेगा 6 पॉइंट, ये लो। इसका मतलब क्या यहाँ पे आपको 7 लिखना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, यहाँ लिखना चाहिए 6.7। एक बात बताइए, इसका मतलब 7 नहीं 6.7। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या सच में 6.7 भी सही आंसर है? ये भी खतरनाक है, सच में ये भी आंसर नहीं है, सच में आंसर आता है 6.78 के लगभग। हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे आता है?
तो थोड़ा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, कॉमन आयन इफेक्ट भी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। तो अभी एक बार ये मानते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। मैं ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि अभी पहले ये टॉपिक सॉल्व कर लेते हैं, जब आप इससे निकल जाओगे तो अपन कॉमन आयन भी पढ़ सकते हैं। तो ये भी सच्चा आंसर नहीं है, लेकिन लगभग रहेगा 7 से कम, ये पक्की बात है। तो अभी फिलहाल मान लेते हैं ये सही आंसर है। आइए -8 पे फोकस करो। तो बताओ HCl ने कितने H+ दिए? HCl ने H+ तो वही -8 दिए, सिंपल। और पानी के कितने थे? तो पानी के H+ ये रहे -7, ये जोड़ो -8, यहाँ कर लूँ, ओके। तो 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -8 सॉल्व करो तो ये कितना रहेगा? 1 क्रॉस 10 की पावर -7 प्लस 10 क्रॉस 10 की पावर, सॉरी इसको 1 ही रखते हैं, इसको 8 कर लेते हैं। 10 क्रॉस 10 की पावर -8, आंसर कितना है? 10 and 1 11, 10 की पावर -8, ओके, ऐसा कुछ। और इसका आप लोग जब लॉग लोगे तो आंसर कितना आएगा? लो ले लेते हैं, -log 11 मल्टीप्लाई यानी प्लस -log 10 की पावर -8। बताओ log 10 कितना होता है? log 10 होता है 1, log 11 कितना होगा? पता नहीं सर कितना होगा, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। कितना मान ले? 1.05, एक अप्रॉक्स मान लो, तो 1.05। ये आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस 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 यानी 8। आंसर कितना आएगा? 8 में से 1 घटेगा और 1.05 यानी आंसर है 6.95। इसका मतलब ये भी गलत है, ये आंसर है 6.7 के अप्रॉक्स, ये आंसर है 6.95। ऑब्वियस है, एसिड है तो pH 7 से कम आएगी। तो सर ये इससे पहले जो क्वेश्चन था, अभी थोड़ी देर पहले कराया था, 10 मिनट पहले, वो क्या था? वो क्या था उसको समझो। उसने कहा एक सोल्यूशन है, आगे मत बोलिए कुछ भी, एक सोल्यूशन है, एसिड बेस मत बोलिए, कंफ्यूजन होता है, पहले रुक जाइए। एक सोल्यूशन है, उसमें H+ इतने हैं, कितने हैं? 10 की पावर -8 H+ है, H+ है, HCl नहीं, H+ है तो बात ही खत्म हो गई। फिर हम क्या निकाल रहे हैं? हम क्यों निकाले भाई? तो हमने उसका माइनस लॉग लिया, pH 8 आ गई, खत्म बात। अगले ने बोला उस सोल्यूशन के अंदर OH- -6 है, तो हमने क्या किया? H+ निकाल दिए, -8 सॉल्व कर दिया, हो गया, खत्म। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है जब क्वेश्चन में एक वर्ड और डाल देता है। क्या? एक एसिडिक सोल्यूशन है, उसकी H+ आई -8। इसका मतलब वो वहां झूठ बोल रहा है, वो एसिड है ही नहीं, बेवकूफ बना रहा है। आपको तो H+ पे फोकस करना है, उसमें पानी मत जोड़ देना, क्योंकि वो जो सोल्यूशन है उसमें पानी, एसिड, बेस जो भी था उस सबसे गुणा भाग होकर आखिरकार H+ आए 10 की पावर -8। अगले ने बोला, मैंने निकाल के दे दिया आपको, आप तो बस माइनस लॉग लो। तो जबरदस्ती मत कंफ्यूज होइए कि वो एसिड बोल दिया सर, कोई मतलब नहीं। लेकिन इस वाले केस में H+ दिया ही नहीं है, तो अब फर्क पड़ता है कि सर ये कौन है। तो HCl है, ये एसिड है, pH 7 से कम आएगी। और हम क्यों करें 7 से कम आएगी या नहीं आएगी, हमें मतलब नहीं, आप तो सॉल्व करो। अंदर कौन कौन है? अंदर H+ पानी भी देगा, HCl भी देगा। HCl ने कितने दिए? जो HCl होता है वही H+ होता है जनरली, ओके। ये इस तरह से होता ही है, कुछ खरी बात है नहीं। और पानी -7 देता है, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, ये अपने आप ही pH 7 से कम आती ही आती है। फिलहाल ये भी आंसर सही नहीं है, थोड़ा सा इसमें लफड़ा है, कॉमन आयन इफेक्ट वो नहीं पढ़ा रहा अभी, इसको तो यहीं रोक लेते हैं एक बार। यहाँ तक समझ में आया? बताओ इसकी कितनी आएगी, इसकी कितनी आएगी? पानी कितना होता है? पानी होता है 10 की पावर -7, ये होता है 10 की पावर -15। तो बताओ दोनों में नेग्लिजिबल कौन है? तो पानी का H+ उल्टा ज़्यादा है, ये नेग्लिजिबल है, तो इसको हटा सकते हो। अप्रॉक्स आएगा 10 की पावर -7 यानी pH 7 के लगभग आएगी, 15 थोड़ी आएगी। इसका मतलब आंसर कितना आएगा? अप्रॉक्स 7। तो ये नई नई चीज़ें हैं, यहाँ तक समझ में आया? इसका मतलब जब कोई सोल्यूशन की pH लाइन में आते हैं, सिंपल सा एक लाइन में खत्म करें, जब किसी सोल्यूशन की pH, एसिडिक सोल्यूशन की pH 10 की पावर -7 की रेंज से कम आए, ठीक है ना, इस तरफ आए, कम मतलब कम बोलो, ज़्यादा बोलो, जो भी बोलना है, ज़्यादा बोल दो, ठीक है, ये रेंज आए तो फिर सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, क्योंकि पानी को जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता। बट अगर किसी की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -6 या इसके आगे आ जाए, तो फिर आपको पानी को भी जोड़ना है, क्योंकि उससे पहले पानी जोड़ने से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट आगे तो फर्क पड़ता है। तो इसलिए pH ओवरऑल 7 से कम आती है। अब आ जाओ इसके ऊपर, ये क्या चीज़ है सर? जीरो कैसे आ गई? अच्छा जीरो भी आ गई, चलो माइनस आ गई सर, ये क्या बात है? आओ देख लेते हैं इसको भी, थोड़ा सा और समझिए, थोड़ा और लीजिए, आइए समझिए इसको। अब क्या चक्कर है इसके अंदर, ध्यान रखिए। एक बात बताओ, आप लोग क्या पढ़ते हो? हर जगह ना थोड़ी थोड़ी दिक्कत है। आप लोग पढ़ते हो मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर, ठीक है, अच्छी चीज़ है। तो फिर ये क्या होता है?
ये होता है एक्टिव मास, मतलब सक्रिय द्रव्यमान, हिंदी में बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान। अब ये क्या बला है सर, ये मोलरिटी तो थी नहीं है, ये मोलरिटी जैसा है और मोलरिटी जैसा ही है लगभग 99%, और हमारा काम चल जाता है, तो हम लोग कभी भी इसको अलग से नहीं पढ़ते। इसका मतलब क्या है, इसको समझो अब ध्यान से थोड़ा। एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे विराट कोहली का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इंडिया खेल रही है, विराट कोहली खेल रहा है, कोई भी खेल रहा है XYZ, तो बॉल फेंकी किसी ने और कोई रन नहीं आया, एक बॉल में कोई रन नहीं बना। सोचो आप क्या सोचते हो उसके बारे में, आप क्या कहते हो, अरे यार शिट, ये क्या किया। मान लो उसने एक बॉल में 1 रन लिया, तो आप कहते हो हाँ ठीक है। एक बॉल में उसने 2 रन लिए, तो अरे वाह मजा आ गया। एक बॉल में अगर उसने चौका मार दिया, अरे यस, और जब वो छक्का मारता है तो यस। ये क्या चीज थी, आप चुपचाप अपने सोफे पे बैठे थे और आप ये क्या हरकत कर रहे हो, और आपकी हरकतें लगातार अजीब अजीब है। जब वो रन नहीं मार रहा है, 0 रन, तो आप कहते हो अरे यार। 1 रन मार रहा है, इट्स ओके, ये चलता है। 1 से ज्यादा मार रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में एक रेफरेंस पॉइंट है, 1 बॉल 1 रन, ये रेफरेंस पॉइंट है। उससे कम होगा तो हमें गुस्सा आएगा, वो होगा तो इट्स ओके, और उससे ज्यादा होगा तो हम एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि क्या आदमी एक्टिव है यार, ये विराट कोहली क्या एक्टिव है, ये इसे बोलते हैं एक्टिव मास। ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे। इसका मतलब ये जो एक्टिव मास होता है ना, ये भी किसी के रेफरेंस में आता है, ये खुद कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, एक्टिव मास अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम कभी ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें एक वर्ड आता है, ध्यान नहीं दिया होगा आई थिंक सो, बट दे कभी केसी और केपी की आपसे पूछी जाती है, यूनिट बताइए इसकी, पता है आपको, तो आप लोग क्या बोलते हो, ये यूनिट लेस होते हैं, यूनिट लेस। ये क्या बात हुई, यूनिट लेस क्यों भाई, एक करके दिखाते हैं। मान लो कोई रिएक्शन है, A कन्वर्ट इंटू B प्लस C, ओके, तो हम क्या लिखते हैं, C मतलब कंसंट्रेशन, क्या लिखते हैं, B की कंसंट्रेशन C की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन, यही लिखते हैं। अब अगर मैं कहूं इसकी यूनिट बताइए, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कैंसिल, तो सर इसकी यूनिट तो आनी चाहिए सर, यहीं पे दिक्कत पैदा होती है। ध्यान रखिए, ये क्या है, ये है आपका मोलैरिटी नहीं है ये, अब मजा है, ये एक्टिव मास है, और एक्टिव मास की यूनिट नहीं होती। एक्टिव मास मतलब कि ये जो भी कंसंट्रेशन है, ये 1 कंसंट्रेशन के रेफरेंस में कितनी, मतलब इसकी सच में कंसंट्रेशन क्या होती है पता है, ये कंसंट्रेशन ऐसी होती है, जैसे B की कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 1, यानी ये जो भी है एक्टिव कंसंट्रेशन, ऐसा बोल दो एक्टिव, A नहीं लिखूंगा, A से तो कंफ्यूजन हो जाएगा, I लिख देता हूं। ये इसके रेफरेंस में, और ये कितना होता है, ये होती है 1, यानी 1 कंसंट्रेशन के रेफरेंस में ये कितनी कंसंट्रेशन है। एक्टिव मास पे कभी और ढंग से भी समझाएंगे आपको, फिलहाल इतना समझिए मोटा मोटा। तो 1 कंसंट्रेशन के रेफरेंस में, तो ये बताओ ये क्या है, 1 कंसंट्रेशन, अभी बोला था ना 1 बॉल 1 रन, इतना तो बनना चाहिए। वैसे ही इसकी कंसंट्रेशन कितनी, 1 के रेफरेंस में कितनी कंसंट्रेशन, 1 के रेफरेंस में कितनी कंसंट्रेशन, तो वो चीज है ये। इसका मतलब बताओ यूनिट क्या बनेगी इसकी, ये क्या है कंसंट्रेशन, ये क्या है कंसंट्रेशन, यूनिट कहां से आएगी, आएगी नहीं, ठेंगा कुछ नहीं आएगी। इसका मतलब 0, तो कंसंट्रेशन है नहीं, तो इसकी यूनिट बोलो, है ही नहीं सर, इसकी बोलो है ही नहीं सर, इसकी बोलो है ही नहीं, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, कुछ नहीं आएगी। यानी व्हाट इट इज, ये दोनों कैसे होते हैं, यूनिट लेस होता है। ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है धीरे धीरे। जब आप टॉपिक को गहराई से पढ़ते हो ना, हर बात समझ में आती है और मजा और आता है, अरे यार ऐसा होता है कि वैसा होता है। इसलिए मेरा नेचर है बहुत आराम से और ढंग से पढ़ाने का, बट कई बार क्या होता है नहीं समझ पाता है कि स्पीड से पढ़ाएं कैसे पढ़ाएं। ऑफलाइन बैचेस के अंदर तो बहुत इजीली पढ़ाते हैं, हर बात समझ में आती है। ऑनलाइन का अभी मैं नया हूँ तो मैं धीरे धीरे समझ पा रहा हूँ इसको क्या करें। तो शुरू में मैंने कुछ वीडियो बनाए थे, शॉर्ट्स भी बनाए थे वीडियो ऐसे है ना। अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि कोई सेंस नहीं बनता, लॉन्ग पढ़ाइए, बच्चों को उसकी डिमांड होती है, उसको मैटर समझ में आए तो फिर मज़ा भी आता है। आपको अगर ये सारी बातों से बड़ा मज़ा आ रहा हो, सब कुछ हो रहा हो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो करोगे तो मुझे थोड़ा इस आइडिया लगता है, करिएगा ज़रूर, कहने के लिए नहीं कह रहा,
सच में करिएगा। और कमेंट तो खासकर करिएगा, लाइक करना इट्स ओके, बट कमेंट ज़्यादा कीजिएगा, बिकॉज कमेंट से मुझे आइडिया लगेगा कि फ्यूचर में मैं कैसे पढ़ाऊँ आपको और या क्या चैप्टर पढ़ाऊँ। अदरवाइज जब आप नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि शायद मोनोटोनस लाइफ चल रही है, आई थिंक सो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लोगों को, तो फिर मैं वीडियो बीच में रुक भी गया था बनाते हुए। तो इसलिए थोड़ा सा आप आइडिया दीजिए मुझे कि क्या करना चाहिए। तो फिलहाल और चैप्टर भी पढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है, देखते हैं कहाँ तक क्या हो पाता है, तो कमेंट कीजिएगा, एक आइडिया लगता है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन का मामला। यहाँ आइए, एक्टिव मास का मतलब समझ में आता है। एक्टिव मास का मतलब है कि मेरे रेफरेंस में उसकी एक्टिविटी कितनी, मेरे रेफरेंस में वो कितना एक्टिव, तो वो है। तो ये है मोलैरिटी, जबकि ये एक्टिव मास होता है। समझ में आई। और पीएच जो होती है ना, वो क्या होती है, अब ध्यान देना, पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस की मोलैरिटी नहीं, एक्टिविटी। ओहो। और सोचो ना, पीएच क्या होती है, पीएच आती है किसी की 4, 5, 6, ये यूनिट होती है क्या, पीएच की कोई यूनिट होती है क्या? अब सोचिए, इसका मतलब पीएच की भी तो, हाँ यार यूनिट तो नहीं होती सर, इसका मतलब इनकी भी यूनिट नहीं है, तभी तो ये यूनिटलेस, ये भी यूनिटलेस। अगर इसकी यूनिट होती तो इसकी भी आती। हाँ, अब आया मजा। ये गजब चीज़ें हैं, धीरे पढ़िए, मजा आता है बहुत। तो आ जाइए, H प्लस की यहाँ मोलैरिटी नहीं है, ये कंसंट्रेशन है, एक्टिव मास है। और एक्टिव मास का जो फॉर्मूला होता है ना, एक्टिव मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एक्टिविटी कॉफिशिएंट्स आते हैं उसमें अपॉन, ठीक है ना, और ये यहाँ पे एक्टिविटी कॉफिशिएंट्स आते हैं, यानी ये कंसंट्रेशन जो भी है अपॉन 1 कंसंट्रेशन, जिसको हम 1 बोलते हैं, और यहाँ एक्टिविटी कॉफिशिएंट आते हैं। और वो एक्टिविटी कॉफिशिएंट जनरली ये जो लोग होते हैं ना, ये वाले लोग, ये वाले, इन सब के लिए एक्टिविटी कॉफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन हम लोग कभी बताते ही नहीं है ये, क्योंकि हमारे काम ही नहीं आया। लेकिन जब ऐसे लोग आ जाएं तो एक्टिविटी कौन, यानी जब कोई बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है तो उसके लिए एक्टिविटी कॉफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो आती है 1 से कम। आओ वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ये कंसंट्रेशन तो 1 थी, वो कितनी दी थी मैंने, 2m की निकालो, तो यहाँ 2 लगाओगे, और r की वैल्यू वो होती है 1 से कम। कितनी कम, अलग अलग के लिए बढ़ती जाएगी। फिलहाल ये वैल्यू आती है 1/2 या उससे थोड़ी और बड़ी, तो 1/2 मान लेते हैं एक बार ऐसे ही। तो मामला ऑलमोस्ट कितना आया, कट गए सब, ऑलमोस्ट आया 1, और पीएच H प्लस की एक्टिविटी आ गई, 1 लगाओगे तो ऑलमोस्ट 0 आएगा। इसका मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होता है 1m कंसंट्रेशन वाला या 1m से भी ज़्यादा, तो ओवरऑल वो सब 0 पे जाके खत्म होंगे। कैसे, क्योंकि उसके लिए एक्टिविटी कॉफिशिएंट बदल जाएगा। कहानी का सारांश समझिए। आइए वापस 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एकदम से आपके सामने आ गई और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा वापस समझिए। सिंपल है, अगर आपको POH दे तो आपको पीएच POH बराबर 14 फॉर्मूला लगाना है, खत्म। सोचना भी नहीं है वो एसिड है, बेस है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, सोचना भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको H प्लस दे दे, OH माइनस दे दे, तो आपको चुपचाप फॉर्मूला लगाना है, सोचना भी नहीं है वो एसिड है, बेस है, कौन है, आपको माइनस लॉग H प्लस लगाइए, खत्म कीजिए। प्रॉब्लम आती है थर्ड क्वेश्चन में, जब वो आपको एसिड के बारे में बातें करता है कि HCl की कंसंट्रेशन इतनी है, जस्ट लाइक दैट, कि HCl की कंसंट्रेशन है 2m 1m लाइक दैट, तो H प्लस तो अब निकालना है। और H प्लस कैसे निकालोगे, तो अगर कोई -1m से लेकर आपके 6 तक है, तब तो आप लोग वैल्यू सीधा पुट कीजिए, उसमें पानी को ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन -6 से जब छोटी कंसंट्रेशन हो जाए तो फिर उसमें पानी को भी जोड़ते हैं, और जब -1 से भी बड़ी कंसंट्रेशन हो जाए तो उसका आंसर 0 आता है। एक्टिविटी कॉफिशिएंट लगाकर आता है 0, वैसे 0 आता है, सोच लीजिए। यानी ये रॉन्ग आंसर है, लगभग 0 नहीं बोल सकते, 0 से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना, लेकिन लगभग 0 ये बोल सकते हैं, यानी हाईली एसिडिक होते हैं। यहाँ तक समझ में आया, HCl पूरा समझ में आया। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके चलिए, अगला मान लीजिए मैंने आपको दिया 10⁻³ H2SO4। अब फिर वही लफड़ा, बताओ H2SO4 कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग या वीक? तो फिलहाल ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग का मतलब जब ये डिसोशिएट होगा तो ये एरो आएगा, वापस जाने वाला तो आएगा नहीं, तो क्या देगा ये 2H प्लस SO4 -2। इसका मतलब 1 से कितने बन रहे हैं, 2, तो -3 से कितना बनेगा, डबल, वो आ गया H प्लस आपके पास में, काम बन गया आपका। इसका मतलब H प्लस कितने बनेंगे, 2 10⁻³ ले लीजिए, माइनस लॉग H प्लस, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 2.7। सिंपल।
इसका मतलब HCl की pH थी -3, तब तो आता था आपका HCl की pH होती थी -3 तो 3 आता था, H2SO4 होने पर 2.7। ऐसे चलता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। कहानी समझ में आई? ये सारा कुछ होता है। अब आ जाइए इसके अंदर, या फिर इसके अंदर एक और तगड़ी चीज़ लगा सकते हो, बहुत तगड़ी चीज़। या तो ऐसे सॉल्व करो जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, सच में मुश्किल होता है। तो एक होती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी क्रॉस एक्स। एक्स तो समझ में आता है, वैलेंसी फैक्टर, जो जैसे मैं लिख देता हूँ HCl, H2SO4, H3PO4, ओके, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। उनके लिए x कितना होता है? इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, तो x आ जाएगा, लगा दीजिएगा। इसका मतलब ये नॉर्मेलिटी आ जाएगी। और ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी एसिड हो, कोई भी मतलब कोई भी, ये कंसंट्रेशन क्या है? ये मोलैरिटी है या नॉर्मेलिटी है? नॉर्मेलिटी, दैट्स इट। इसका मतलब ये H+ नॉर्मेलिटी है, रट लीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे करके दिखाते हैं, 10 की पावर -3m HCl है, 10 की पावर -3m H2SO4 है, और 10 की पावर -3m H3PO4 है। बताइए इनकी pH कितनी आएगी? तो पहले तो बताइए इसकी H+ कितना है। तो कुछ नहीं करना है, H+ का ही मतलब है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एक्स, मोलैरिटी ये रही, इंटू एक्स कितना है इसका? 1, यही मोलैरिटी है, यही H+ है। इसका कितना होगा? -3 × 2, और ये कितना होगा? -3 मोलैरिटी इंटू एक्स, एक्स कितना है इसका? 3। ये आ गई आपकी H+, और H+ आ गया आपके पास, वैल्यू पुट करना, pH आ जाएगी। इसका मतलब क्या करना है? ये H+ क्या है? ये मोलैरिटी है या नॉर्मेलिटी है? नॉर्मेलिटी मान के सॉल्व कीजिएगा। आ जाइए फटाफट शुरू करते हैं। जब आपको किसी एसिड के बारे में वैल्यू दे रखी हो, तो आपको अगर वैल्यू दे रखी है -1 की रेंज से लेकर -6 तक, तो जो दिया है वही दिया है। उस समय H+ को मानना है नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी इंटू एक्स करके निकाल लेना, माइनस लॉग लेना, हो जाएगा। लेकिन -6 से भी छोटा दे दिया, -7, -8, तो उसमें पानी को भी ऐड कीजिएगा, और pH जो आएगी वो 7 से नीचे आएगी, बराबर भी नहीं आती, नीचे आएगी। और अगर कोई वैल्यू आ जाए आपके 1m के अप्रॉक्स, या उससे भी बड़ी आ जाए 1m, 2m, 3m, तो pH लगभग 0 आएगी। दैट्स इट। अब तक का ये सारा आंसर है। ये है आपके स्ट्रॉन्ग के बारे में। ओके, स्ट्रॉन्ग के अंदर अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं, मिक्सिंग कैसे होती है उसको देख लीजिए थोड़ा सा। मिक्सिंग कैसे होती है, आइए। मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं। बेस में पीओएच हो जाती है। ओके, बेस करा नहीं रहा हूं मैं, तो बेस में पीओएच हो जाती है। तो फिलहाल एसिड देख लो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रख लो, और वो भी डेरिवेशन हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन काम का फॉर्मूला है वो होता है आपका नॉर्मेलिटी को घूम फिर के हम क्या निकाल रहे हैं? नॉर्मेलिटी। NV बराबर N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 प्लस सो ऑन। जितने भी लोग हैं, अगर 2 हैं तो 2, 3 है तो तीनों। जहाँ पे आपको नॉर्मेलिटी पुट करनी है, वॉल्यूम पुट करना है, और ये नॉर्मेलिटी आपकी आ जाएगी। और V किसके बराबर है? V1 प्लस V2 प्लस V3, सबका एडिशन कर लो। इसका मतलब N बराबर क्या हो जाएगा? N बराबर हो जाएगा N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, और ये नॉर्मेलिटी आ जाएगा। यानी ये नॉर्मेलिटी क्या है? यही तो H+ है, यही तो H+ है। ओके, और H+ आ गया तो फिर माइनस लॉग लेते ही pH आ जाएगा। दैट्स इट। आइए 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे स्ट्रॉन्ग वाले हैं ये, और अगर कोई बेस आ जाए तो उसमें, तो फिर यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, एसिड में से माइनस कर दीजिएगा बेस। 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं, लेकिन है सब स्ट्रॉन्ग। ओके, 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे मान लो 0.1m 100 ml HCl है, इसमें हमने मिलाया 0.2m 100 ml H2SO4, इसमें हमने मिलाया 0.1m 200 ml HNO3। बताओ pH कितनी है? बताइए pH कितनी। आइए, तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एक्स। पहले नॉर्मेलिटी को बनाओ से, मोलैरिटी इंटू एक्स कितना? 1, इंटू वॉल्यूम कितना है इसका? 100, प्लस इसका कितना हो जाएगा? 0.2, एक्स की वैल्यू इसकी 2, मल्टीप्लाई 100, इसकी वैल्यू कितनी? प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 200 अपॉन V1 V2 V3 100 100 200 400। इसको सॉल्व करना है, मैथमेटिकल चीज़ें हैं, इसमें मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं करूँगा, बिकॉज अच्छी चीज़ नहीं होती है। आपको सॉल्व करना चाहिए, ये मैथ है आपके लिए। ओके,
तो ये आपको करनी चाहिए, आदत इसी की डालिए तो अच्छा रहेगा। ओके, मान लीजिए मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ओके, 0.2m 200 ml H2SO4 में आपने मिक्स किया 0.1m 100 ml CaOH का ट्वाइस। ओहो, इसका मतलब एक एसिड में क्या मिक्स कर दिया आपने, बेस, तो ऑब्वियस है माइनस होगा, यानी ये जो प्लस प्लस है उसकी जगह माइनस हो जाता है। तो n मैं कर लेता हूँ एक, तो नॉर्मलिटी कितनी, अच्छा इसमें से जो भी बड़ा है ना उसको आगे रखते हैं। अगर बड़ा एसिड है तो एसिड को आगे रखेंगे, जो वैल्यू आएगी वो H+ आएगा, और दोनों में बड़ा अगर बेस है तो बेस को आगे रखेंगे, और जो वैल्यू N आएगी वो OH आएगा, OH- की कंसंट्रेशन। ओके, तो उससे POH आ जाएगी। आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 0.2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 इंटू 200 माइनस 0.1 इंटू एक्स की वैल्यू इसके अंदर भी 2, ओके, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 200 एंड 100 300। इसको सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर आएगा वो ऑब्वियस है बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये H+ है। H+ है तो हो गया काम आपका। तो H+ आ गया तो माइनस लॉग ले लीजिए, PH आ जाएगा। माइनस लॉग लेना बहुत जरूरी है, लॉग सीखिए पहले आप लोग, विदाउट लॉग के हो नहीं पाएगा। ये समझ में आया? तो ये कौन कौन है? पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड, सारा कुछ बता दिया, जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वैसा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसमें H+ निकलता है, इसमें OH- निकलता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं ये मैं बता चुका हूँ, S ब्लॉक वाले होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम को छोड़ दीजिए। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर क्या क्या कैटेगरी बनती है, मिक्स, ठीक है, बहुत सारी कैटेगरी समझाई, मिक्सिंग भी कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की और बेस की भी, और इस तरह से सारा निकलता है, ठीक है ना। तो ये है आपका एसिड और बेस के बारे में, ठीक है, ये पूरा समझ में आया। तो ये है आपका एसिड, मिक्सिंग भी करवा दी और इसके अंदर ये भी चीज़ें हो गई, ठीक है। कुछ समझ में आ रही है बातें इसके अंदर? ओके, नेक्स्ट जो चीज़ें आती है वो आती है आपके डाइल्यूशन है, वो कैसे करते हैं तो वो देख लीजिए। यानी डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का ही डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो इसका लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला N1V1 इज इक्वल टू N2V2, दैट्स इट। अब इस पर क्वेश्चन कर सकते हो, जहाँ पे N क्या है, नॉर्मलिटी जो भी आपको फाइंड करनी है। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जैसे आइए 0.2m 100 ml H2SO4, ठीक है, सोल्यूशन है। इसमें आपने मिक्स किया, डाइल्यूट किया, कितने से 200 ml और डाल दिया, 200 ml मिक्स कर दिया। अब बताओ pH कितनी है? इट्स ओके। आइए तो आ जाइए, पहले कितनी है नॉर्मलिटी, N2 आपको फाइंड करना है। N2 बराबर N1V1 अपॉन V2। नॉर्मलिटी कितनी है, तो ये तो सर मोलरिटी दी है, तो नॉर्मलिटी बना लो, 0.2 इंटू 2 H2SO4 के लिए x इंटू 100 अपॉन 2 और 100 300। ये नॉर्मलिटी ही H+ है, H+ है तो माइनस लॉग आ जाएगा। क्वेश्चन अजीबोगरीब कैसे होते हैं, ये तो इस तरह के क्वेश्चन है, 100 ml डाल दिया, 200 ml डाल दिया, 2 लीटर डाल दिया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि बना लेते हैं, जैसे 0.2m H2SO4 solution is diluted by equal volume, ठीक है, फाइंड pH, इक्वल वॉल्यूम फाइंड pH। अब क्या करें, तो लगाओ फॉर्मूला, करना क्या है, N2 बराबर N1V1 अपॉन V2। बताओ नॉर्मलिटी कितनी है, मोलरिटी दे रखी है, तो 0.2 इंटू 2, ठीक है, एन एक्स आ गया इसका 2। वॉल्यूम कितना है सर, वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है, तो V मानो, अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 कितना है, V, और इक्वल वॉल्यूम मतलब फिर से V डाला, VV 2V। सॉल्व कर लीजिए, आगे तो मैथ है। ओके, तो सिंपल सा इस तरह से आपकी नॉर्मलिटी आ जाएगी, जो H+ आएगा माइनस लॉग तो pH आ जाएगा। ये समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसके अंदर वॉल्यूम गिवन होता है आपको, सेकंड वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन नहीं है, तब भी क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा धीरे से पढ़िए तो समझ आता है। ओके, जैसे अगला क्वेश्चन आता है रिवर्स क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन पूछता है कि pH इज इक्वल टू 3, 100 ml इज डाइल्यूटेड बाय what volume of H2O, so pH comes 4। इसका मतलब pH 3 थी,
100 ml था सॉल्यूशन, उसमें मैं कितना पानी डालूं, फाइनल सॉल्यूशन नहीं है ये, कितना पानी डालूं कि ये pH आ जाए। ओके आ जाओ, व्हाट इज द pH? pH इज इक्वल टू 3। तो बताओ H प्लस कितना बनेगा इसका, कुछ याद है H प्लस? बताओ pH क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस बराबर होता है pH। अब क्या लेना है आपको, एंटी लॉग लेना है, लॉग का एंटी लॉग, और एंटी लॉग भी कैसा, माइनस का आता है। मना कर रहा हूँ ना, लॉग एंटी लॉग का वीडियो देख लीजिए, चैप्टर वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो देख लीजिए ना क्या इतना क्या है उसमें, तो देख लीजिए अगर आता है तो इसके अंदर निकाल लीजिए, और सब मैंने सिखाया। तो अब मैं यहाँ पे अगर आपको सिखाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, सेंस नहीं है, ऑलरेडी बना दिया, तो वीडियो देखिए पहले। तो बताइए H प्लस कितना निकलेगा? H प्लस निकल के आएगा आपका 10 की pH 3 थी, 10 की पावर -3, जैसे ये होगा ना, pH कितनी है 3, तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ चलो। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, 10 की आपको पावर बनानी, जो वैल्यू लिखी है उसको 10 की पावर बनानी है, माइनस है तो माइनस की पावर, प्लस है तो प्लस की पावर, आ गया H प्लस आ गया। और H प्लस का ही दूसरा नाम क्या है, नॉर्मलिटी आ गई। इसका मतलब शुरू में नॉर्मलिटी कितनी थी, जिसको हम बोलते हैं N1, शुरू में N1, और ये रहा V1। अब बताओ pH कितनी हो गई 4, मतलब ये कौन है, N2, और ये कितना आएगा N2, मतलब H प्लस आएगा, और H प्लस मतलब कितना आएगा, ये जो भी मैंने अभी बोला ना, माइनस की पावर बना लो, आपके पास N2 आ गया, N1 V1 आ गया, V2 आ जाएगा। आइए निकालते हैं, V2 बराबर N1 V1 अपॉन N2। धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मूड भी नहीं है बहुत तेज़ समझाने का, कोई सेंस नहीं बनता, कोई वो उसलिए वीडियो नहीं बना रहे कि बस बनाना है। समझिए, हर टॉपिक को समझिए, धीरे धीरे पढ़िए, समझ में सब आता है, ठीक है ना। ओके तो N1 कितना है, 10 की पावर -3 इंटू 100 अपॉन N2 कितना है, 10 की पावर -4। एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको जानबूझ के, तो आंसर आ गया आपका 1000 ml। ये 1000 क्या है, इसका आंसर क्या है 1000? अरे नहीं भाई, 1000 तो टोटल वॉल्यूम है। V2 का मतलब पहले कितना था और कितना डाला, सब मिला के 1000 है, और पहले कितना था 100, तो हटाओ इसमें से 1000 में से, तो आंसर कितना आएगा 900 ml। समझ गए? तो ये इस तरह से निकलता है। तो ये है, इसका मतलब इसने क्या पूछा, इसने पूछा और कितना डाला, तो 900। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको गाइड में मिलेंगे। अब सोचिए ऐसे क्वेश्चन आपको गाइड में मिलते हैं, मॉड्यूल में मिलते हैं, तो अब हो जाएंगे ना सॉल्व, बिल्कुल हो जाएंगे। मैं भी करवाऊंगा और क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन हैं। आई होप काफ़ी समझ में आया होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन जाए, इतना ही बनाते हैं वीडियो इसको। नेक्स्ट के अंदर अपन लेंगे वीक कैसे काम करता है, सॉल्ट कैसे काम करता है, एक एक करके वीडियो बनाते जाते हैं। ओके, सीरीज चलती रहेगी, मज़ा भी आएगा आपको। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।